ठीक है, पैर का ये वाला पोस्चर है। तो जब इससे ये मूवमेंट होता है ये ऐसे करके, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आकाश दुबे, 400 मीटर नेशनल मेडलिस्ट और आप सबका छोटा भाई। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे कि भैया सिन पेन हो रहा है, हम क्या करें। और ये बहुत ये हर 10 रनिंग करने वालों में से 8 जन को ये चीज 8 से 7 जन को ये चीज हो रही है और होती है। हमको भी होती है, हम इतने साल हो गए हमको प्रैक्टिस करते हैं, हमको भी होती है। तो इसको देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होती क्यों है, सिन पेन हमको होता क्यों है, ये प्रॉब्लम हमको आती क्यों है। तो इसके मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस वजह से होती, किन गलतियों की वजह से ये सब चीजें हमको होती है, सिन पेन हमको आता है, होता है। तो हम पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो गलतियां बता देता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम कम सोल वाला शूज पहनते हैं, अच्छा शूज नहीं पहनते, नॉर्मली शूज पहनते हैं जिसका सोल अच्छा नहीं रहता है ना, इसका सोल कमजोर रहता है, या नीचे से उसका तलवा जो रहता है ना वो घिस घिस के खराब हो चुका रहता है। तो क्या होता है, रनिंग जब हम करते हैं तो उसका पूरा इंपैक्ट किस पे आता है, हमारे पैर पे आता है, सिन पे आता है ना। तो जैसे ये वाला पोस्चर है, ठीक है, पैर का ये वाला पोस्चर है। तो जब इससे ये मूवमेंट होता है ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमारा पैर आता है ये, तो अब यहां से ये मूवमेंट होता है ना, तो ये पूरा इंपैक्ट पड़ता है इस पे, ये तलवे पे, और ये पूरे इस पे इंपैक्ट। तो ये कहां से जुड़ी, ये ऐसे करके सिन, ये तो पूरा इंपैक्ट किस पे आता है, पैर पे, इस पे, ये ऐसे करके सिन पे आता है। जब आप ऐसे करोगे तो और इसको दबाओगे तो सिन टाइट हो जाती है, तो सिन, ठीक है। अब ये सिन पे पेन आ जाता है हमको इस वजह से। और दूसरा क्या रहता है, कई लोग नंगे पैर रनिंग करते हैं। अब जब मैं शूज का ही बोल रहा हूं कि जब आपका नीचे का तलवा खराब होने के बाद आपको पेन आता है, तो फिर नंगे पैर वालों को तो आना ही आना है पेन, नंगे पैर वालों को पेन आना है। आज नहीं आ रहा आपको, आगे आएगा, वो बहुत खतरनाक आएगा। इसलिए मैं अब हम अपनी हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप शूज पहन के रनिंग करो, जंप करो, जो भी एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, जंप वगैरह जो भी है, शूज पहन के करो। तो ये इस वजह से हमको सिन पेन आता है। अब हम दूसरा क्या है कारण, जब हम हार्ड सरफेस पे कंटिन्यू रन करते हैं, हार्ड सरफेस मतलब रोड, सीमेंट या सिंथेटिक, ये वाला जो ग्राउंड है ये सिंथेटिक, ठीक है। जब हम कंटिन्यू इस पे वर्क करते, कंटिन्यू हम इस पे रनिंग करते, जंप करते, सब कुछ कंटिन्यू इसी पे करते, हार्ड सरफेस पे करते। ये हार्ड सरफेस नहीं है, ये सिंथेटिक एज अ प्रॉपर, ये रनिंग के लिए ही बना है, ये एथलेटिक्स इवेंट के लिए ही बना है। लेकिन हमेशा इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्या रहता है, ये दोस्तों, ये फोर्स, जितना आप फोर्स लगाओगे ना उसके अपोजिट आपको फोर्स ये नीचे से देगा, बाउंस मिलता है। तो उसमें ताकत भी ज्यादा लगती है दोस्तों। जब ताकत ज्यादा लगेगी तो हमारी मसल्स जल्दी थकेंगी, हमारी मसल्स पे जल्दी सोरनेस आएगा। और अगर अभी आप नए हो, है ना, तो आपके मसल्स इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि इसका इंपैक्ट इसका फोर्स इतना सह सके। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको हार्ड सरफेस। नहीं तो कई लोग कमेंट में मेरे को गाली देने लगे कि ये तो ट्रैक ही बना है, ये कैसे ऐसे, है ना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ या इस पे, ठीक है। तो उस वजह से भी हमको क्या आता है, सिन पेन आता है, ठीक है। और जो आखिरी कारण है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की जब कमी रहती है तब भी हमको सिन पेन आता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कारण कि किस वजह से आता है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन भी इसी से निकलेंगे, सबसे पहले हमको जूते अच्छे पहनने हैं, जिसका सोल मोटा हो, जिसका जो नीचे का तलवा है वो ज्यादा यूज ना हुआ हो, है ना दोस्तों। तो शूज अच्छे पहनो, ठीक है। दूसरी चीज, हार्ड सरफेस पे हमेशा वर्कआउट नहीं करना है। रोड पे 7 दिन मत दौड़ो, 6 दिन मत दौड़ो, रोड पे हफ्ते में 1 दिन दौड़ सकते हो दौड़ो, ठीक है। इस पे ये जो सिंथेटिक ग्राउंड है, प्रॉपर जो ये वाला ग्राउंड है, इस पे आप वीक में 2 बार दौड़ लो एक्टिविटी। और आपको जो जंप वगैरह है ना वो इस पे मत करो, जंप वगैरह करो आप ग्रास वाले ग्राउंड पे, ग्रासी पे, है ना, ग्रास पे जंप वगैरह ग्रास पे करो, ताकि बॉडी में पैरों पे कम इम्पैक्ट आए, ठीक है। हम लोग भी ग्रास पे ही जंप वगैरह करते हैं, ज्यादातर सिर्फ रनिंग करते हैं, स्पाइक वगैरह जब लगते हैं तभी हम इस पे ज्यादा लगाते हैं, बाकी इस पे ज्यादा हम लोग वर्कआउट जंपिंग वगैरह या स्ट्रेंथ वाला नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सीमेंट पे तो दौड़ना ही नहीं है, सीमेंट पे करना क्या है, ठीक है, नहीं दौड़ना। तो ये हो गया, हमको हार्ड सरफेस पे नहीं करना, हमेशा थोड़ा सा कभी कभी ग्रास पे भी और मिट्टी वाले ग्राउंड पे भी, इन पे भी आपको करना है वर्कआउट, ठीक है। तो ये हमको नहीं करना है। अब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी आप लो, कैल्शियम लो। अब इसकी साइकिल चलाने कैसे,
अब शैशे आता है 7 दिन में एक खाना पड़ता है शैशे विटामिन D3 का, ले लो 4 शैशे ले लो, 1 महीना चलेगा, 4 हफ्ते होते हैं, एक एक हफ्ता खा लो, ठीक है। 4 शैशे खत्म, 1 महीना हो गया, 1 महीना छोड़ दो, फिर तीसरे महीने चालू कर दो एक में। तो ऐसे 1 महीना छोड़ 1 महीना ऐसे लेते रहो, कमी नहीं होगी कभी विटामिन डी की। उसके साथ कैल्शियम भी लेते रहो, ऐसी कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज हो गया। अब बात क्या है कि अब हम लोगों को इसको ठीक कैसे करना है, पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास अब पेन है, आपने ये गलती कर दी, अब तो पेन है, तो अब इसको ठीक कैसे करना है। तो इसको ठीक करने के लिए एक तो विटामिन D3 का मैंने बता दिया कि विटामिन D3 और कैल्शियम लेना चालू कर दो, ठीक है। ये हो गई। अब इसके लिए एक्सरसाइज कौन सी करनी है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमको इस पर ऐसी करनी है कि हमको इस तरीके से बैठना है, इस पर ये इस तरीके से सिन पे बैठना है, ठीक है। ये पैर को मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे पैर हमारे ऐसे रहने चाहिए, इस तरीके से बैठना है और ऐसे ऐसे करके मूवमेंट इसको करना है। ये वाला मूवमेंट करना है, ये वाला मूवमेंट करना है ताकि इस पे प्रेशर पड़े और ये मतलब मसाज हो, इसकी हल्की हल्की मसाज हो, ये रिलैक्स हो। इस एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा एक तो ये सिन वगैरह, जो आपका ये एंकल है, ये जो आपका ये जो एंकल है, ये जब दर्द होता है तो ये भी रिलैक्स होगा, इसको भी थोड़ा सा मसाज मिलेगी। उसके बाद ये कॉर्डिसेप है, जो अपर की मसल है, ये वाले पैर, ये वाले कॉर्डिसेप, ये भी रिलैक्स होगी, ठीक है। ये भी ऐसे करें और इस तरीके से बैठने से आपका जो अंदर गैस वगैरह बनती है, जो भी दिक्कत एसिडिटी की दिक्कत होती है, वो भी ठीक होती है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे फायदे हैं इस एक्सरसाइज के। तो इसको आप खाना खाने के बाद भी आप बिस्तर पे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहो, ये 5 से 10 मिनट करते रहो। प्रैक्टिस के बाद ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आप बातें भी कर रहे हो, प्रैक्टिस के बाद बैठ के ऐसे ऐसे करके बातें करते रहो अपना, ठीक है। ये वाली एक एक्सरसाइज हो गई। अब क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, ऐसे बैठ जाना है। इंडियन पोजीशन में बैठते ना, बस ऐसे बैठ जाओ। जब ऐसे बैठोगे तो ये वाला जो पोस्चर है ना, ये वाला जो भाग है, यहाँ से ये पूरा स्ट्रेच होगा, ये पूरा लोड आएगा, यहाँ पर खींचेगी। तो बैठ के देखो, अभी वीडियो देखते देखते बैठ के देख लो, पूरा खींचेगा ऐसे। कई लोग तो बैठ भी नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं बैठ पाता था पहले, दिक्कत होती थी, लेकिन अब प्रैक्टिस कर करके आदत हो गई है। तो ऐसे करके बैठ जाओ, ठीक है। इसको आप आगे ऐसे जोड़ के भी बैठ सकते हो और क्लोज करके भी बैठ सकते हो ताकि ज्यादा प्रेशर बने, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज हो गई, वाली एक्सरसाइजेस हो गई। तो हमको ये वाली एक्सरसाइजेस करनी है। अब और आगे क्या कर सकते हो, आप इसकी मसाज कर सकते हो। कैसे, कि आपने ऐसे बैठ गए, यहाँ पर तेल लगा लिया, कोई भी तेल लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये अंगूठा ये इसकी तरफ ऐसे नीचे की तरफ इसको उतारे, ऐसे करके। सबसे ज्यादा यहाँ दर्द होता है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ से उतारे। बेलन हो, पतला वाला बेलन ले लो, उससे अपने आप से ऐसे ऐसे करके उतार लो। तो ये सब चीजें हैं, है ना। ये मसाज हो गई हमारी स्किन के लिए, तो इससे ठीक हो जाएगा। आइसिंग करो, आप लोग आइसिंग कर सकते हो, इसके लिए आइसिंग करो, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हमको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों मैंने सारी चीजें बता दी जिस तरीके से आप ठीक कर सकते हो अपने सिन पेन को। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, बनाता रहूंगा। और मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सपोर्ट कर सकूं, तो आप मेरा सपोर्ट करो ताकि मैं आपका सपोर्ट कर सकूं, ठीक है दोस्तों। तो अब अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।